जी, अब हम देखते हैं कि सेकंड डिग्री पैराबोला लाइन इसकी जो फिटिंग है वो हमने कैसे करनी है एक एग्जांपल की मदद से। ये सपोज आपके पास एक डाटा है जिसमें वो कह रहा है कि सेकंड डिग्री पैराबोला जो लाइन है उसको आप फिट करें और जो डाटा दिया हुआ है वो ये, इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये है, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, ये आपको पता है। इसके तीन जो हैं वो नॉर्मल इक्वेशंस हैं जिनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसकी नॉर्मल इक्वेशन है, ये इसकी एक इक्वेशन बन गई, दूसरी सम ऑफ एक्स वाई और ये कंप्लीट इक्वेशन, और थर्ड ये है कि सम ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई और ये थर्ड। इसमें जो नोट करने वाली बात है कि इसमें जो ए बी और सी हैं ये तो तीन अननोन हैं, इनको हमने फाइंड आउट करना है और उसके लिए जो हमने डाटा यूज़ करना है वो एक्स और वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्चुअल में डाटा से क्या क्या कैलकुलेट करना है। ये देखें हमें चाहिए सम ऑफ वाई चाहिए, और इस इक्वेशन में अगर आगे आए तो हमें सम ऑफ एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इधर हमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ रही है, और ये एक्स और वाई है, इसका मतलब है हमें सम ऑफ एक्स वाई भी चाहिए, और सम ऑफ एक्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका है, और सम ऑफ एक्स की पावर 3 ये हमें चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई और इसका एंड पे सम, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, दिस भी हो गया, एंड एट द लास्ट सम ऑफ एक्स की पावर 4। जो मेन एक और चीज़ हमें चाहिए दैट इज़ एन। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तकरीबन 8 हमें कैलकुलेशंस चाहिए जिनकी मदद से ये हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये हमारे पास डाटा है, ये डाटा आप चाहें तो इसी तरह उठा के इसको एक्सेल की फाइल में डाल लें और वहाँ पे कैलकुलेशन कर लें, और चाहें तो आप मैनुअल कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें देखें हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, और एक्स का मतलब ये है यहाँ पे एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वेयर और वाई, और ये x की पावर 3 मैंने लिख दी, और ये x की पावर 4, और ये अगर आप देखें तो ये वही रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस है। अब किया हमने क्या है, x और y को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आप निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई ये कॉलम यानी एक्स स्क्वेयर, और इसको फिर y से मल्टीप्लाई करें हर वैल्यू को तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स क्यूब निकल आया और x की पावर 4। अब एंड पे आपने करना ये है कि इसके हमने टोटल चाहिए, तो टोटल अगर आप लें तो ये जो सम ऑफ x यहाँ पर आ रहा है ये आ जाएगा आपके पास 10, इन वैल्यूज़ का 10, और इसका जो टोटल आ रहा है सम ऑफ y ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए 12.9, और एक्स वाई आएगा 37.1, एंड फॉर एक्स स्क्वायर वाई वी विल गेट 130.3, and x क्यूब का टोटल हमारे पास आ रहा है 100, एंड x 4 के लिए हमारे पास आ रहा है 354। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है, ये आप एक्सेल में भी कर सकते हैं और मैनुअली भी इसको करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपको पता है हमारी नॉर्मल इक्वेशंस हैं। अब वो जो डाटा हमारे पास था उनको हमने इन इक्वेशंस में फिट करना है। तो एक अगर इसको देखें तो ये मेरे पास सम ऑफ वाई की जगह अगर इसकी मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.9 इज़ इक्वल टू, और एन मेरे पास है यहाँ पर 5a प्लस, और सम ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है 10, साथ में b आ गया, प्लस सम ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 30, और c जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़। तो ये मैं कहूँगा कि ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, और सेकंड मेरे पास आ गया 37.1 10a, और ये अगर आपको पता तो ये
इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 10a प्लस 30b एंड प्लस 100c and this is my equation number 2 and the last equation here is 130.3 then it's 30a plus 100b plus 354। अब हमने इन नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व इस तरह करना है कि हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो ये मेरे पास नॉर्मल इक्वेशंस आ गए हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि a को एलिमिनेट कर लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो इसको ऐसे होंगे, पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ 37.1 10a प्लस 30b प्लस 100c। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। और करना मैंने क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये बन रहा है यहाँ पे। इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 250.8 and this is 10a plus 20b plus 60c। और क्योंकि इनको मैंने माइनस करना है तो एक मैं इसके साथ नीचे माइनस का साइन लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने इसको माइनस करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस करेंगे, दिस विल बिकम 11.3 और ये देखिए सेम वैल्यू है कट गई और ये बन जाएगा आपके पास 10b प्लस 40c। और इसको मैं एक नई इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट मैं ये करता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 3 and subtract it from equation 3। ये मैंने इसलिए किया है कि कुछ वैल्यूज़ को मैं कट करना चाह रहा हूँ, यानी मैं इस तरह चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 इक्वेशन आने जिनमें a ना हो। तो एक ऊपर तो हमने कर लिया और नीचे हम इससे करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 130.3 प्लस 30a प्लस 100b प्लस 354c। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 111.330a प्लस 90b। और इनको मैं अगर माइनस करना चाहूँ तो सबको माइनस मैंने किया तो ये देखें ये सेम है 30 से कट जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इनको माइनस करें तो 19 एंड ये मेरे पास 0 वैल्यू आ गई और यहाँ से मेरे पास आ गया 10b और प्लस 54c और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब हम ए हमने एलिमिनेट कर लिया। अब इस इक्वेशन में हम बी को कोशिश करते हैं कि निकाल दें। तो इनको अगर आप सिंपल माइनस ही कर दें तो आप देखेंगे आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको 19 ये माइनस के साथ आ जाएगा, ये माइनस के साथ तो 19 बड़ा है तो ये आ जाएगा 7.7 आएगा डिफरेंस और माइनस, ये माइनस का ख्याल रखना है आपने। और ये सेम फिगर होगी, इसको मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास आ गया -14c। तो इससे मैं c बड़ा इजीली निकाल सकता हूँ। -7.7 डिवाइडेड बाय -14 इट विल गिव मी 0.55। तो c की वैल्यू जी मेरे पास आ गई है c = 0.55 और इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया। तो मेरे पास 2 वैल्यूज़
आइए इसको मैं लगाऊँ, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दें, हम 4 में कर देते हैं, एंड दिस विल बी 11.3 प्लस 10b प्लस 40, और ये c की वैल्यू जो अभी मैंने निकाली, दिस इज 0.5 एंड 5, और दिस विल बिकम 11.3, दिस 10b प्लस, और इसको आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 22। तो अगर आप 22 को इधर लें और माइनस करें until 10.7 will 10b, and this means b is equal to -1. नेक्स्ट अब हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने a इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि b और c तो हमने निकाल लिया हुआ है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास बाय द वे इक्वेशन हो बनी थी, तो ये मेरे पास आ गया 120.9 इज इक्वल टू 5a प्लस 10, और b की वैल्यू याद है क्या निकली है, यस -1.07 प्लस 30, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c was 0.55, and this will give you 12.9 plus 5a minus 10, 10.7 plus 16.5, further solve करें तो this is 5a, this implies a is equal to 1.42, and a भी निकला है। तो ये हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व की, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसको मैं अब समअप कर दूँ, एग्ज़ाम में या वैसे भी आप किया करेंगे, जब वैल्यूज़ निकल आएँ तो उनको एक दफ़ा अगर आप ये जगह इकट्ठा करके लिख दें तो आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और मिस्टेक की भी चांस। ए बी सी हमने 3 कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए, और अगर इसको मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो वाई भी क्या, और इसको मैं हेड का नाम दे देता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा 1.42 प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1.07 इंटू एक्स, एक्स आप लिखने प्लस 0.55 और एक्स के बाद स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया फाइनल फिटेड इक्वेशन। क्लियर जी, ये मेरे पास आ गया फाइनल साइमल्टेनियस, इसको हमने सॉल्व किया। तो जस्ट फॉर फन अगर आप ये देखना चाहें कि ये स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन पता है ना, स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है या ऐसे बन सकती है या इस तरह की बन जाएगी, तो ये क्योंकि सेकंड डिग्री पैराबोला है, तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में या एक्सेल में डाल के इसकी पिक्चर लेना चाहें, जो कि ये सामने मैंने लिया है, तो इसकी शेप इस वाले डाटा से ये वाली शेप बन रही है। इट्स लाइक यू और वी का कोई कम्बिनेशन सा बन रहा है। स्टार्ट में हाई वैल्यू है, देन इट बिकम्स लो एंड देन इट अगेन गोस अप। ये आपको इसकी शेप का भी पता होना चाहिए। नहीं, इसको रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या है कि आपके पास कोई ना कोई डाटा गिवन होगा और आपने इक्वेशन डिसाइड करनी है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, कौन सी है, तो हमने यहाँ पे सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करनी थी, तो वो डिसाइडेड थी। जो भी इक्वेशन हो उसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं, ये पैटर्न आपको पता है कि नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएँ तो वो हमें बता देती हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करने हैं। वो टेबल की मदद से कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एक्सेल में डाल के वहाँ से भी कर सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सॉल्विंग नॉर्मल इक्वेशन साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करें तो उसमें से एक कोफिशिएंट की वैल्यू, फिर दूसरे की और फिर तीसरे की, इस तरह निकाल के जितने भी अननोन कोफिशिएंट्स हैं वो
निकाल लेते हैं। अननोन कोफिशिएंट्स आने के बाद उनको फाइनल इक्वेशन में फिट करें एंड दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। Fitting of the second degree parabola is completed. Thank you so much.